जी स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो प्लॉट का साइज़ है वो 34 × 70 है। तो इसमें हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो 3 बेड है, एक स्मॉल बेड, 2 मास्टर बेड के साथ हमें ड्राइंग रूम, टीवी लॉन्च, किचन और 2 कार पोर्च विद स्टेयर। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है, तो हमें इस पर काम करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो हमारा साइज़ है वो 34 × 70 है। इसके लिए हमने जो सबसे पहले एक रेक्टेंगल की कमांड यूज़ करेंगे। रेक्टेंगल की कमांड है REC इंटर करेंगे, REC इंटर, क्योंकि शीट हमारी ऑलरेडी सेट है। तो इसलिए अगर हमने शीट सेट करनी हो तो उसके लिए मैं आपको एक दफ़ा गो थ्रू कर देता हूँ। ये देखें, UN इंटर करने के बाद हम यहाँ से देखेंगे आर्किटेक्चर प्रिसिशन, हमारी जो है प्रिसिशन वो हमारी ऑलरेडी 0 फीट 0.1/16 इंचेस है और इंच आ गया और यहाँ से ओके हो गया और इसे हमने डी इंटर किया। मॉडिफाई में गए, मॉडिफाई में जाने के बाद हमने इसका साइज़ प्राइमरी यूनिट्स देखे, सेम है। टेक्स्ट का साइज़ देखा 1 इंच, एरो सिंबल का साइज़ 1/8 इंच और इसे हमने ओके कर दिया। सेट करंट किया, क्लोज कर दिया। लिमिट्स की कमांड हम एक दफ़ा देख लेते हैं, LIMITS। लिमिट्स हमारी ऑलरेडी जो सेट है वो 1 फीट बाई 9 इंच ही है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं 5 फीट 500 फीट, 300 फीट इंटर, दैट इंटर ए इंटर जूम ऑल रियल टाइम। ठीक है, तो ये हमने जूम ऑल रियल टाइम करने के बाद हम दोबारा यहाँ पे गए और यहाँ मैं एक रेक्टेंगल की कमांड लगाऊंगा, REC रेक्टेंगल। मैंने स्टार्ट किया, डी इंटर किया, 34 फीट इंटर, 70 फीट इंटर। ठीक है, ये मेरी एक रेक्टेंगल लग गई है जिसका साइज़ मैं आपको चेक करवा देता हूँ। DAL डिमेंशन डिम अलाइनर की कमांड के साथ ये देखें 34 और ये साइड अगर हम देखें तो ये 70 है, देख रहे। तो अब हम इसके ऊपर जो नेक्स्ट काम करने लगे हैं वो ये है कि इसका हम ऑफसेट लेंगे अंदर की तरफ, वो इंटर ऑफसेट 9 इंच इंटर। अंदर की तरफ मैंने 9 इंच का एक ऑफसेट लिया, ऑफसेट लेने के बाद मैंने उसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद एक्सप्लोड करो, एक्स एंटर एक्सप्लोड। 2 मेथड है हमारे पास बनाने के। अगर हम इसको नीचे से शुरू करें तो ऊपर जाके हम कंप्लीट कर सकते हैं या हम टॉप से शुरू करके इसको नीचे गैराज पर ला के कम्प्लीट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी स्टैंडर्ड है, जैसे कि रूम का साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है, गैराज का साइज़ हमारा 18 फुट होता है, 22 फुट होता है, जो भी हम रखना चाहें। किसी एक साइड से हम शुरू करेंगे। ये देखें, मैंने इसे इस साइड से शुरू किया, ऑफसेट लिया 22 फीट इंटर अंदर की तरफ और फिर मैंने एक 9 इंच का ऑफसेट ले लिया। ये एक वॉल बन गई। उसके बाद मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर ये है कि यहाँ पे मुझे एक 5 फुट का जो हमारा लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड के ऊपर हमें एक 5 फुट का वॉशरूम चाहिए। राइट साइड पे कर लेते हैं, नो इशू। मैं इसको इस साइड पे वो इंटर ऑफसेट, यहाँ पर मैं इसे 5 फीट का एक वॉशरूम बनाता हूँ, वो इंटर ऑफसेट 5 फीट इंटर। तो ये देखिए, मैंने 5 फीट का एक ऊपर की तरफ ऑफसेट लिया और इसको सेलेक्ट करने के बाद 9 इंच का एक और ऑफसेट ले लिया वॉल के लिए। जो हमारे यहाँ पर ड्राइंग रूम बनना है, ये ड्राइंग रूम के लिए मैंने वॉशरूम सेलेक्ट किया है, TRW ट्रिम में। इसको मैंने यहाँ से ट्रिम कर लिया और इस वॉशरूम को वाइड जो मैंने रखना है वो 7 फीट रखना है। 7 फीट का ऑफसेट लेने के बाद ये देखिए, मैंने इसको 4.5 इंच का एक ऑफसेट लिया ताकि मैं यहाँ पर इसे कंप्लीट कर सकूँ। इसकी जो पार्टीशन वॉल है वो मैंने 4.5 इंच लगाई, क्योंकि इस वॉल पे लोड कम से कम आना है। हमारे पास 3 वॉल्स हैं जिनके ऊपर लोड आ जाएगा, तो लिहाजा मैं इसको अगर मैं स्मॉल भी बनाऊँ तो कोई इशू नहीं है मुझे। ठीक है, अब मैंने इसी से को मैंने इसका ऑफसेट लिया, ओ इंटर ऑफसेट 12 फीट इंटर। 12 फीट का मैंने एक ऑफसेट लेने के बाद 9 इंच की यहाँ पे वॉल लगाई और ये मेरा ड्राइंग रूम का एरिया कंप्लीट हो गया। और इसको अब मैं यहाँ फिलेट कर देता हूँ। ये जो हमारी लाइनें आगे की तरफ बढ़ी हुई हैं, फिल्टर फिलेट, और इसको मैंने फिलेट किया, इस लाइन को इसके साथ जोड़ दिया और इसको इसके साथ जोड़ दिया। ये लाइन क्योंकि मुझे रखनी है तो इसलिए मैंने इसे रख लिया। इसके लिए मैं ट्रिम यूज़ करूँगा, TRW ट्रिम। इसको मैंने इस यहाँ से काट लिया और इस हिस्से को मैंने ये देखें, यहाँ से मैंने इसे ट्रिम कर लिया। ये ट्रिम हो गया। अब ये मेरा ड्राइंग रूम कंप्लीट है। ड्राइंग रूम के बाद जो मेरी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि किचन जो है वो हमारा ड्राइंग रूम के साथ बिल्कुल अटैच हो, तो इसके लिए मैं यहाँ 9 फीट का किचन बनाने लगा हूँ। ओ इंटर ऑफसेट 9 फीट इंटर, ऊपर की तरफ ऑफसेट। तो ये देखिए, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओ इंटर 9 इंच इंटर। ठीक है, तो ये मेरा 9 फीट का यहाँ पे किचन आ जाएगा। तो मैं इसके लिए फिलेट कर लेता हूँ, F इंटर फिलेट। इन लाइनों को इसके साथ मैं जोड़ लेता हूँ। ठीक है, ये अगर आप देख रहे हैं तो ये बड़ी खूबसूरती के साथ मैं इसे यहाँ से जोड़ता जा रहा हूँ।
अब किचन के फ़ौरन बाद किचन को पहले मैं थोड़ा सा रेडी कर लूँ। TRW ट्रिम, इसको मैंने यहाँ से काटा, ये देखें। काटने के बाद मैंने इस हिस्से को, यहाँ पर किचन का साइज़ है 12 बाय 9, तो मैं इसे यहाँ से 2 फुट का ऑप्शन ले रहा हूँ। एंटर मूव, पीछे की तरफ पहले मैंने इस वॉल को मूव किया 4.5, क्योंकि ये वॉल मुझे पार्टीशन वॉल बनानी है, तो इसलिए मैं इसे पीछे की तरफ मूव कर लेता हूँ। 4.5 सिंगल ब्रिक लाइन वॉल भी कहते हैं इसे हम, ठीक है। पार्टीशन वॉल भी बोलते हैं, सिंगल ब्रिक वॉल भी बोलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर लोड नहीं आना, ये नॉन लोड बेरिंग है। जिन वॉल्स के ऊपर लोड नहीं आती वो सिर्फ हम पर्दे के लिए बनाते हैं, तो उन वॉल्स को हम 4.5 इंच बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये 4.5 इंच इसका ऑफसेट, अंदर की तरफ मैंने इसका एक ऑफसेट लिया 2 फीट 24, और इसको मैं 3 फीट भी कर सकता हूँ, 36 इंच अंदर की तरफ मैंने मूव किया। और फिर मैंने इसका एक ऑफसेट लिया 4.5 इंच का, क्योंकि मेरा जो लेंटर है, जो मेरा रूफ में जो स्टैंड करना है, वो इन 3 वॉल्स पर स्टैंड हो जाएगी। ये जो पार्टीशन वॉल है इसको मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। इस टाइम मेरा जो किचन का साइज़ है वो 9 बाय 9 है। तो अब मैं यहाँ पर एक शेल्फ बनाने लगा हूँ, इसकी 24 इंच 2 फीट की शेल्फ आएगी मेरी, ये देखें। और इसको मैं फिलट करके यहाँ से इस हिस्से में मैंने इसे जोड़ दिया, ठीक है। ये मेरी शेल्फ बन गई। अब जो ऊपर मुझे बेडरूम बनाना है इस एरिया में, उस बेड का साइज़ 12 बाय 12 है, क्योंकि ये स्मॉल बेड है। 12 फीट ऊपर की तरफ मैंने एक ऑफसेट लिया, उसके बाद मैंने ऑफ सेलेक्ट करके 9 इंच का ऑफसेट ऊपर की तरफ लिया, और यहाँ से मैंने फिलट कर लिया इसे, इसको इसके साथ और बाहर वाली लाइन को इस बाहर वाले के साथ, ठीक है। अब मैं TRW ट्रिम कर लूँगा, इस हिस्से को मैं यहाँ से कट कर लूँगा, और इसको यहाँ से, और इस हिस्से को यहाँ से मैंने ट्रिम कर लिया। अब मेरा जो नेक्स्ट है स्टेप, यहाँ पर मेरा है टीवी लॉन्च। ये वाला एरिया मेरा सारा मैंने टीवी लॉन्च के लिए डेडिकेट किया। तो इस साइड पे मुझे पैसेज चाहिए जिसके अंदर से मेरे पूरे घर की सीवरेज और तमाम जो रूम्स और टीवी लॉन्च उसकी वेंटिलेशन एक साइड पे हो जाएगी। उस सीवरेज का जो साइज़ है वो 30 इंच 2.5 फीट मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो मैं यहाँ सबसे पहले इसको ऑफसेट लूँगा, 4.5 इंच का एक पार्टीशन वॉल लगाऊंगा, क्योंकि इस वॉल के ऊपर वही बात कि इस वॉल के ऊपर मेरा लोड नहीं आना। तो मैंने यहाँ तक इसे यहाँ से लाकर इसे मैंने ट्रिम कर दिया, और इसके ऊपर मेरा लोड नहीं आना, तो इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगा, ये देखिए। और इसको मैंने आगे फिर एक ऑफसेट लिया 30 इंच का यहाँ पर, और इसका फिर मैंने एक ऑफसेट लिया 9 इंच का। ये मेरी वॉल बन गई, ठीक है। ये मेरी पैसेज आ गई, साइड पैसेज 30 इंच में, ये ऐसे 2.5 इंच आप कह लें, ठीक है। ये मेरी पैसेज आ गई, और इसको मैं यहाँ से एंटर फिलट कर लेता हूँ इस हिस्से को इसके साथ, और इसको इसके साथ, ताकि यहाँ से गुजरने के लिए रास्ता भी रह जाए। और ये मेरी पैसेज आ गई, ठीक है। अब ये मेरा टीवी लॉन्च है, क्योंकि ये मेरा गैराज है, गैराज से मेरी डायरेक्ट इंटरेस्ट जो है वो टीवी लॉन्च के अंदर होनी है। तो यहाँ से मेरा जो मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहा हूँ वो ये है कि आप ये देखें एंटर फिलट, मैंने इसको इस एरिया के साथ, सॉरी ये, और अब मैं यहाँ टॉप से मैंने 10 फीट की एक ओपनिंग छोड़ी, 10 फीट वाइड, ये मेरा आ गया। अगर आप इसको वेरांडा कह लें, आप इसको ओपन एरिया कह लें, कोर्टयार्ड कह लें, कुछ भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये मैंने 10 फुट इसको रखने के बाद मैंने ऑफसेट 9 इंच का ऑफसेट लिया, ये मेरा 9 इंच का ऑफसेट आ गया। अब मैं ये देखूंगा कि मेरा यहाँ पर इस रूम का साइज़ क्या बच रहा है। इस रूम के साइज़ को भी मैंने कंसीडर करना है। ये 13 फीट 3 इंच बच रहा है, ठीक है। और ऊपर जो मेरे पास वॉशरूम यहाँ बनेगा वो 10 फीट का है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसे एंटर फिलट करता हूँ, ये देखें। इसको मैंने इसके साथ और इसको इसके साथ फिल कर दिया। यहाँ हम चेक कर लेते हैं क्या ये हमारी ये जो जगह है ये 2.5 फीट ही है, ठीक है। सेलेक्ट किया इंटर रेस, मुझे लग रहा था कि जैसे ये जगह कम है तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से चेक कर लिया। अब मेरे पास 2 मेरे यहाँ पे रूम आने हैं। उन रूम का जो साइज़ है, सबसे पहले मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, ओ इंटर ऑफसेट 5 फीट नीचे की तरफ 5 फीट का मैंने यहाँ पे ओ इंटर ऑफसेट 4.5 इंच 5 फीट का मैंने वॉशरूम, ये वाला एरिया मैंने वॉशरूम के लिए बना दिया। तो इसको मैं यहाँ से ओ इंटर ऑफसेट 30 फीट इस तरफ का ऑप्शन दूंगा, और देने के बाद मैंने इसे यहाँ सेलेक्ट किया। फिर ओ इंटर ऑफसेट 9 इंच बाहर की तरफ। और अब मैं यहाँ देखूंगा कि जो मेरे पास यहाँ पैसेज बच रही है उस पैसेज का साइज़ क्या है, क्योंकि इस पैसेज के साइज पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि मेरे 3 रूम्स के डोर इसी पैसेज के अंदर लगने हैं। ये छोटी सी लॉबी बनेगी,
इस लॉबी के अंदर, ये जो लॉबी बनी है, इस लॉबी के अंदर मेरे तमाम कमरों के दरवाजे यहाँ पे एडजस्ट होंगे। तो ये बची है 3 फीट 2 इंच। तो अब मेरे पास जो ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन ये है कि मैं इस रूम का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लूँ। इस रूम का साइज़ छोटा करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस रूम को यूँ सेलेक्ट करूँगा यहाँ तक, और एस इंटर स्ट्रेच की कमांड लेके इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ 12 इंच में इसे कम कर लेता हूँ। 12 इंच कम किया तो 4 फुट 2 इंच की मेरे पास ये लॉबी बन गई। अब मैं यहाँ इस रूम का साइज़ ले रहा हूँ ओ इंटर ऑफसेट 16 फीट इंटर नीचे की तरफ। ये देखें, अगर मैं देखता हूँ 16 फीट 9 इंच के बाद मेरे पास, मैंने ये चेक करना है कि मेरे पास मेरे जो टीवी लॉन्च है उसका साइज़ क्या बचा है मेरे पास। वो मुझे ऑलमोस्ट 16 फीट तकरीबन चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो हमारी घर के अंदर जगह यूज़ होनी होती है वो हमारा टीवी लॉन्च होता है। अगर टीवी लॉन्च का साइज़ छोटा हो तो वो भी बहुत ज़्यादा, ये देखें ये टीवी लॉन्च हमारा बहुत कम है, तो इसका साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, स्ट्रेच ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर लेते हैं 24 इंच 2 फीट। ठीक है, अब ये मेरा 15 फीट 7 इंच पे है, मेरा टीवी लॉन्च चला गया। अब जो नेक्स्ट है कि ये मेरा रूम का साइज़ सिर्फ 14 फीट रह गया, 14 फीट बाई 13 फीट, तो ये थोड़ा सा छोटा हो गया। तो अब ये जो मेरे पास सेन है पीछे 10 फीट का, इसको मैं कम कर लेता हूँ। ठीक है, ये भी 13 है, 13 बाई 15 10.5 यानी ऑलमोस्ट 16 फीट बाई 13 फीट ये है। मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज़ यहाँ से यूँ सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद स्ट्रेच की कमांड लेते हुए ऊपर की तरफ इसे मैंने इसको मैं साइज़ कर लेता हूँ 18 इंच यानी 1.5 फीट। इसका मैंने साइज़ चेंज किया। ठीक, अब ये मेरे जो रूम है ये है 11 बाई 12। ठीक है, ये मतलब एक स्मॉल रूम का साइज़ है, इसे हम चाइल्ड बेड भी कह सकते हैं। इसके अंदर मेरा जो बेड लगेगा वो चाइल्ड भी हो सकता है। तो ये मेरा रूम ऑलमोस्ट बन चुके हैं। अब मैंने ऊपर वाले रूम का एक वॉशरूम एडजस्ट करना है। ये देखिए मेरे से गलती के साथ वो लाइन सेलेक्ट थी ये वाली, तो ई इंटर रेज किया तो ये लाइन डिलीट होगी। तो मैंने इसे कंट्रोल Z के साथ वापस लिया, सिर्फ इस लाइन को सिलेक्ट, इस डिमेंशन को सिलेक्ट करने के बाद मैंने ई इंटर किया और रेज कर दिया। ठीक है, और अब जो नेक्स्ट मैं यहाँ पे इसका वॉशरूम जो बनाने लगा हूँ वो थोड़ा सा ज़रा स्टाइलिश कोशिश करेंगे ताकि जगह भी कम से कम यूज़ हो और हमारा वॉशरूम भी बन जाए। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ई इंटर रेज, इन लाइनों को मैंने यहाँ पे इसके साथ जोड़ दिया ताकि मुझे डोर लगाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। और ये देखें, ठीक है, अब ये मेरे पास है 8 फुट 6 इंचेस वाइड जो है इस साइड पे। अब मैं यहाँ पर इसका ऑफसेट लूँगा इस तरफ 10 फीट का मैंने एक ऑफसेट लिया, ऑफसेट फिर 9 इंच का ऑफसेट ले लिया, TRW ट्रिम मैंने इसे यहाँ से ट्रिम किया और यहाँ से मैं वॉशरूम के अंदर चला जाऊँगा। अब वॉशरूम के लिए मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई, लगाने के बाद ये देखें एम एंड रिमूव इस साइड पे 4.5 इंच, क्योंकि मुझे यहाँ इसका डोर भी लगाना है और इसकी ड्रेसिंग भी देनी है। तो तमाम चीज़ों के लिए मुझे ये इसको एडजस्ट करना पड़ेगा इस वॉशरूम को। तो ड्रेसिंग के लिए मैं यहाँ पर इसकी एक ऑफसेट ले रहा हूँ, ऑफसेट 48 इंच और इसे सेलेक्ट किया 4.5 इंच। ठीक है, क्योंकि TRW ट्रिम ये देखें और ये देखें। अब मेरे वॉशरूम का जो साइज़ बचा 5.7 है और इसको मैं और भी छोटा बड़ा कर सकता हूँ। मीटर मूव पीछे की तरफ 4.5 और ये ऑलमोस्ट जब मैं इसे फिलेट करके साथ इसके जोड़ूंगा तो ये मेरे पास ऑलमोस्ट जो जगह बचेगी अंदर वो 6 फीट हो जाएगी। 4.5 ये देखें 6 बाई 8.5 इनफ है, मतलब बहुत वीवी साइज़ बन चुका है मेरे वॉशरूम का। और ये मेरे पास ड्रेस आ गई है 4 फीट में। इस 4 फीट के अंदर मैं यहाँ से ऑफसेट 24 का मैं एक ऑफसेट ले रहा हूँ 2 फीट का। इस ऑफसेट के अंदर मेरी जो है वो कैबिनेट्स बनेंगी, वुडन कैबिनेट्स बनेंगी। ये हम कंक्रीट में भी बना सकते हैं और वुडन में भी बना सकते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने ये हैच किया, हैच इंटर हैच की कमांड यूज़ करते हुए हैच करने के बाद हैच का यहाँ से मैं स्केल बढ़ा रहा हूँ, इसको मैं 30 कर रहा हूँ। जैसे मैंने 30 करके एंटर किया, डबल एंटर किया तो ये देखिए मेरे पास हैच लग चुकी है जिसका ये साइज़ आ चुका है। इस टाइम मेरे जो टीवी लॉन्च का साइज़ है इसको मैंने सेलेक्ट किया, क्योंकि मैंने ये प्रॉपर्टी बॉक्स ऑन किया हुआ तो ये मुझे हर दफ़ा हर लाइन को सिलेक्ट करने के बाद वो मुझे फ़ौरन उसका साइज़
बता देता है, ठीक है। तो ये देखें, ये 17 फीट और 10.5 इंचेस है, तो इसको हम 18 फीट कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा बन चुका है। ये हमारा टीवी लॉन्च है, ये हमारा स्मॉल बेड है, ये हमारा किचन है जिसका साइज़ इस टाइम 8 है। तो इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। इसके लिए मैंने स्ट्रेच की कमांड ली, 12 इंच इस साइड मूव किया, तो ये जो ओपनिंग मैंने छोड़ी थी ऑलमोस्ट 3 फीट की, इसको मैंने 2 फीट पे ले गया क्योंकि मैं इसे अब सिर्फ वेंटिलेशन का काम लूँगा और इसमें और कोई काम नहीं होगा। अब हम चलते हैं इंटीरियर की तरफ। इसके अंदर हमने बेड और काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसके अंदर लगानी हैं। जो बेड है, WC है, बेसन सिंक, किचन के सिंक वगैरह उनकी लोकेशन है, सोफ़ा सेटिंग है, डाइनिंग की सेटिंग है, गाड़ियाँ हमने खड़ी करनी है, किस तरह हमारे यहाँ 2 गाड़ियाँ खड़ी हो सकेंगी ईजिली। और अब हम आ रहे हैं इस साइड पे, ठीक है। ये मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे फिक्सर्स पड़े हुए हैं, बने हुए। इनको मैं यहाँ से CO कॉपी कर लेता हूँ। ये भी ऑलमोस्ट सेम साइज़ का ही एक रूम था जिसके अंदर एक प्लॉट था सेम साइज़ के, जिसके अंदर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। लेकिन अब हम इसके साइज़ से हट के हमने एक नई चीज़ बनाई है। इस नई चीज़ के अंदर हम यहाँ पर इन सब को फिक्स करेंगे। फिक्स करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैं डोर लगा लेता हूँ तमाम बेडरूम्स के और तमाम वॉशरूम्स और जितने भी ड्राइंग रूम वगैरह जो भी मेन डोर है सब के सब पहले मैं डोर कंप्लीट कर लेता हूँ। डोर के बाद मैं स्टेयर कंप्लीट करूँगा और स्टेयर के फ़ौरन बाद में जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा वो बेड वगैरह लगाना होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं डोर लगाता जाऊँगा और साथ में विंडोज़, डोर एंड विंडोज़ दोनों चीज़ें हम इसको फर्स्ट स्टेप में कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये मैं डोर पे काम शुरू करने लगा हूँ। उसके लिए मैंने सबसे पहले एक वॉशरूम का डोर, जिसकी लोकेशन यहाँ पर डोर नहीं आना, यहाँ पे सिर्फ ओपनिंग आएगी, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और ऑफसेट 36 इंच का मैंने एक ऑफसेट लिया, TR ट्रिम। इसको मैंने यहाँ से ट्रिम कर दिया और ये देखें ये इंटरेस्ट बन चुकी है ड्रेसिंग के अंदर जाने की। अब मैंने लाइन की कमांड यूज़ करते हुए इस एरिए को यहाँ से जोड़ा, इसको सेलेक्ट किया, एमेंटर मूव ऊपर की तरफ 4.5 और इसको मैंने सेलेक्ट किया ऑफसेट 30, जो हमारा स्टैंडर्ड साइज़ है वॉशरूम के डोर का वो है 30 इंच 2.5 फीट। TR ट्रिम, इसको मैं ट्रिम करूँ या ना करूँ कोई इशू नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ डोर वैसे ही पेस्ट कर लेना है। अब मैं यहाँ पर एक वेंटिलेटर लगाने लगा हूँ इस एरिया के अंदर, डोर और वेंटिलेटर दोनों ही। ये देखें ये डोर है मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसको मैं मिरर कर लेता हूँ यहाँ से, या इसे कॉपी कर लेते हैं, CO कॉपी। यहाँ पर मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने इसे सेलेक्ट किया, रोटेट कर लेते हैं, RO रोटेट। मेरे पास ये इस कंडीशन में भी आता है, इस कंडीशन में मुझे चाहिए ऑलरेडी पड़ा होता, सॉरी। मैं इसको मिरर कर लेता हूँ, MI एंटर मिरर की कमांड ली, तो ये देखें ये इस कंडीशन में मेरे पास आ गया है। इसको मैं यहाँ से ऑलरेडी ये मैंने जगह बनाई हुई है, सेलेक्ट करूँगा, एमेंटर मूव करूँगा और इस सेंटर पॉइंट से पकड़ने के बाद मैंने इसे इस सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया तो ये मेरा डोर यहाँ पे फिक्स हो गया है। अब आपने देखा यहाँ मेरा डोर लग चुका है। अब हम इस रूम पे आते हैं। इस रूम के अंदर जो साइज़ है वो 15.5 बाय 13 है और इसका जो साइज़ हम मेंटेन करने लगे हैं, मैं इसे एमेंटर मूव पीछे की तरफ 4.5 और इसको भी मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ कर लेता हूँ 4.5, क्योंकि इन दीवार वॉल्स के ऊपर लोड कम है, तो इसलिए इन दीवार का साइज़ अगर मैं 4.5 भी रख लूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा साइज़ इनका छोटा कर लिया। ये वाली वॉल जो मेन वॉल है इसे हम 9 इंच ही रहने देते हैं क्योंकि दरमियान में एक पार्टीशन वॉल आएगी, जिसको मैंने फिलट किया है, फेंटर फिलट। इसको इसके साथ जोड़ा, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, इस एरिए को इसके साथ जोड़ दिया। अभी मैंने इसका जो इसकी मतलब टोटल इसकी विड्थ है वो हमारे पास है 13 फीट 9 इंच, तो इसको मैं हाफ कर लेता हूँ। मैं 5 फीट का यहाँ पे ड्रेसिंग दे रहा हूँ, ऑफसेट 5 फीट इंटर, तो यहाँ पे मैं 4.5 इंच की और ऑफसेट 4.5 इंच की वॉल्स यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। ये देखिए TR ट्रिम मैंने इसे यहाँ से कट कर लिया। कट करने के बाद मैंने इस एरिया को यहाँ से ऑफसेट 24 यहाँ ड्रेसिंग बना रहा हूँ। कैबिनेट जिसे हम कहेंगे, इस कैबिनेट का साइज़ 24 है
और मैंने यहाँ पे हैच की कमांड लगाकर ये लाइनें यानी उस कैबिनेट के एरिया को यहाँ पे मैंने शो कर दिया। और अब मैं यहाँ पे एक लाइन लगाने लगा हूँ। एल अंडरलाइन की कमांड यूज़ करते हुए मैंने इसे लगाया। लगाने के बाद सेलेक्ट किया, ऑप्शन लिया 36 इंच यानी 3 फीट का, और टी आर ट्रिम करके इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, क्योंकि इस एरिया के अंदर हमारा कर्टन वगैरह लगना होता है, जिस वजह से हम इसे ओपन छोड़ देते हैं। ठीक है, कर्टन भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप डोर भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। में दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेल है। कुछ क्लाइंट चाहते हैं कि वो यहाँ पर डोर लगाएं, तो वो डोर लगा सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि रूम में से उनकी ड्रेसिंग भी नज़र ना आए। बिल्कुल सेपरेट करने के लिए यहाँ पे हम डोर भी लगा सकते हैं, और इसे हम वैसे ओपन भी छोड़ सकते हैं, जिसके अंदर हमारा फ्यूचर में इनमें यहाँ पे हम कर्टन वगैरह लगाकर इसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें ये वाला डोर हम इस वॉशरूम के अंदर लगाने लगे। CO कॉपी किया मैंने इसे यहाँ से, और इधर से यहाँ से हमने पिक किया और यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। तो ये मेरा डोर यहाँ पर आ चुका है। ये सबसे आसान तरीका है ड्राइंग बनाने का। मैं चाह रहा हूँ कि इससे भी आसान हो। जैसे जैसे आसान तरीके मेरे सामने आते जाएंगे मैं आपको सिखाता जाऊँगा इंशाल्लाह। CO कॉपी मैं यहाँ पे वेंटिलेटर लगाने लगा हूँ, जिसका साइज़ छोटा बड़ा अगर हमें करना पड़ा तो हम यहीं पर कर लेंगे। ठीक है, ये मैं इसकी एक लाइन को क्लिक करता हूँ तो वो मुझे प्रॉपर्टी बॉक्स बता रहा है कि इसका साइज़ 3 फीट है। तो इस तरह साइज़ के वॉशरूम के लिए 3 फीट साइज़ इनफ है। तो मैं इसे यहाँ से दोबारा सेलेक्ट किया, CO कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैंने इसे यहाँ से पकड़ा और इस एरिया में जाकर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे 2 वॉशरूम हैं जिनके डोर भी लगे हैं, उनमें ड्रेसिंग बन चुकी है, और ड्रेसिंग के साथ उनका उन वॉशरूमों का अगर आप देखें तो वेंटिलेटर भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे जो हमारे बेडरूम है उनके मैं यहाँ पे डोर लगाने लगा। डोर लगाने के लिए मैंने सबसे पहले इस बेडरूम के डोर को यहाँ पे क्लिक किया, और इसको सेम यहाँ से मैंने सिलेक्ट करनी है। कॉपी कर लेते हैं, CO कॉपी। इस एरिया से मैंने इसको पिक किया और यहाँ पर मैंने जाकर पेस्ट कर दिया। तो ये देखिए मेरा डोर लग चुका है। और अब इस डोर को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, ये देखें इस तरह, CO कॉपी किया सेम, और इसे मैंने यहाँ पर जाके जैसे मैंने क्लिक किया वो यहाँ पे डोर बिल्कुल एज इट इज़ बिल्कुल एग्जैक्ट लग चुका है। ठीक है, अब मैं ये देखता हूँ किसी एरिया में मुझे ऐसा डोर मिल जाए जो यहाँ पर इजीली फिट आ सके, वरना हम इसको मिरर कर सकते हैं। हमारे पास ये ऑप्शन भी है मिरर करने वाला। सेलेक्ट किया, एंटर मिरर किया। मिरर करने के बाद ये देखिए मेरे पास ओपन में डोर आ गया। इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, फिर मैं एक दफ़ा मिरर कर लेता हूँ, या रोटेट भी कर सकता था मैं, लेकिन मैंने मिरर किया। मिरर करने के बाद इसे यहाँ से एंटर मूव किया। मूव करने के बाद मैंने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने इसे सेलेक्ट करके एंटर अरेज कर दिया। तो मेरे पास बेड 1 2 3 ये स्मॉल बेड है, ये 2 मास्टर बेड है, ये मास्टर बेड है, ये मिडिल साइज बेड है, इसे मिडिल साइज बेड भी कह सकते हैं। तो ये मेरे बेड बन चुके हैं। ठीक है, अब मैं किचन के डोर की बात करता हूँ। तो किचन के डोर के लिए मुझे किचन के डोर का साइज़ जो होता है वो 3 फुट होता है, और अगर आपको मैं बेडरूम के डोर का साइज़ बताऊँ तो वो मेरे पास जो साइज़ होता है वो 3.5 फीट होता है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये देखें, और यहाँ पर ये देखें 3.5 या 3 फीट 6 इंच, और इसे हम 3.5 ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तीनों डोर एक ही साइज़ के हमारे लग चुके हैं, क्योंकि बेडरूम के ये जो रिकमेंडेड डोर है वो 3 फुट का ही है। ठीक है, अब मैं इनकी वेंटिलेशन की बात कर लूँ, क्योंकि साथ साथ हम वेंटिलेशन भी कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो मैंने इस वेंटिलेशन को यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद CO कॉपी किया, और यहाँ से मैंने पिक करने के बाद इसको इधर ले गया। अब ये मैं देख रहा हूँ कि ये जगह ज़्यादा है और जगह कम है, विंडो का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, तो विंडो 5 फुट की यहाँ पे लग सकती है। इस विंडो का साइज़ 6 फीट है, तो इसको हम कम कर लेते हैं। सेलेक्ट किया, अंदर की तरफ 12 इंच कम कर दिया। तो 5 फुट से भी कम करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। सेलेक्ट किया, इसको और स्ट्रेच कम कर लेते हैं, 6 इंच कम, 4.5 इंच पे हमारी विंडो आ गई है। ठीक है, मैंने इसे यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद CO कॉपी किया यहाँ से, और इसे यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा पेस्ट हो चुका है। ठीक है, अब मैंने इसको दोबारा सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसे यहाँ से मूव कर लेता हूँ, एंटर मूव। ठीक है, यहाँ से मैंने इसे मूव किया। मूव करने के बाद मैं इसे लिया इस एरिया में। तो यहाँ मैं देखता हूँ कि ये मेरा कंप्लीट आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ये जगह भी 5 फुट से थोड़ी सी ज़्यादा ही है, 4.5-5 फुट के करीब है। तो इसको मैं यहाँ से मूव कर लेता हूँ, एंटर मूव। नीचे की तरफ यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये मेरा यहाँ पे लग गया। इसका साइज़ मैं और छोटा कर लेता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद 4.5 पे ले लेता हूँ। ओनली 4 फीट, 4 फीट पे आ जाएगी। तो ये देखें, इसको मैंने 4 फीट पे
कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये हमारे ड्राइंग रूम की विंडो हो गई है। किचन का डोर, ड्राइंग रूम का डोर, मेन डोर जो एंट्रेंस वाला डोर है, ये 3 चीज़ें हमारी लगाने वाली रह गई हैं। और स्टेयर रह गई है जो हमने बनानी है, यहाँ से हमारी स्टेयर किस तरफ जाएंगी, स्टेयर की डिटेल रह गई है। तो ये स्मॉल थोड़ी सी डिटेल रह गई है जो हम अभी बनाएंगे। बनाने के बाद इसका इंटीरियर शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अब हम किचन के डोर की तरफ चलते हैं। तो किचन का डोर ये ऑलरेडी यहाँ पे इसी स्टाइल में लगा हुआ है जिस स्टाइल में हमें वहाँ पे चाहिए। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया, सी और कॉपी किया, यहाँ से ये देखें सेलेक्ट किया, सी और कॉपी किया, और यहाँ पर लाकर जैसे ही मैंने इसे यहाँ पेस्ट किया तो ये मेरा डोर यहाँ पे लग गया। एक्सटेंड की कमांड लेकर मैंने इसे, ये जो लाइनें कम थी इनको मैंने आगे की तरफ बढ़ा लिया। ये मेरे किचन का डोर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब किचन की विंडो है जो इसी स्टाइल में है, इस वेंटिलेटर को मैंने सेलेक्ट किया, सी और कॉपी किया, करने के बाद मैंने इसे यहाँ से इस किचन की विंडो के ऊपर जाकर मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ से मैंने इसे इसका स्ट्रेच की मदद से इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं। इसको मैं 3 फीट थी तो इसमें 5 फीट पे ले जाता हूँ। 12 इंच नीचे की तरफ और 12 इंच ही ऊपर की तरफ मैंने इसे स्ट्रेच कर दिया। हो गया। अब जो हमारा जो टीवी लॉन्च है इसकी विंडो रहेगी, इस बेडरूम की विंडो बाकी है। ये विंडो हम लगाने के लिए हम यहाँ से देख लेते हैं कि कोई हमें वर्टिकली विंडो मिल जाए जो जिसको हम यहाँ पे 9 इंच साइज़ हो और वो हम यहाँ पे लगा सकें। अगर हमें ऐसी विंडो नहीं मिलती तो हम इस विंडो को लेंगे, किसी एक विंडो को उठाते हैं, यहाँ से सिलेक्ट किया, सी ओ कॉपी किया और यहाँ से हम इसको यहाँ पर ले आए और इसको सिलेक्ट करने के बाद आर और रोटेट की कमांड यूज़ करते हुए इसे रोटेट कर लिया और यहाँ से सिलेक्ट किया, एम एंटर मूव किया और यहाँ से मैंने इसे इस एरिया में पेस्ट कर लिया। इसका साइज़ चेक कर लेते हैं। इसका साइज़ ऑलरेडी 3 फीट है तो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के लिए मैं इसे नीचे की तरफ, इसका साइज़ मैं नीचे की तरफ बढ़ाता हूँ 2 फीट और स्ट्रेच की मदद से ऊपर की तरफ भी 2 फीट। ये मेरी विंडो 7 फुट पे चली गई। ठीक है, अब जो मैं नेक्स्ट जो मैं कर रहा हूँ, ऊपर वाले डोर में जो मैं विंडो लगा रहा हूँ उस विंडो का साइज़ मैं अब ऑलमोस्ट यही रखूँगा। इसे मैं सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, सी यू कॉपी करने के बाद मैंने इसे यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर दिया। ठीक है, तो ये मेरी यहाँ पर भी विंडो लग गई है। ये मेरी वर्टिकली विंडो लग चुकी है। अब मेरा जो, अगर मैं चाहूँ तो मैं इस ड्राइंग रूम को एक विंडो और भी दे सकता हूँ, लेकिन नाफे ज़रूरत नहीं है। ऐसे फिजूल में अगर खूबसूरती के लिए अगर एलिवेशन बन रहा हो तो उसके लिए तो हम यहाँ पे विंडो दे सकते हैं, लेकिन अगर एलिवेशन वगैरह का सीन ना हो तो हम यहाँ पे विंडो ना मिले तो हमारा गुजारा चल सकता है। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया, इस बेडरूम को, इस डोर को, सॉरी मेन डोर को यहाँ से सिलेक्ट किया, सी ओ कॉपी किया। तो कॉपी करने के बाद मैंने इसे यहाँ से इधर मूव कर लिया। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर आकर इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ये देखें यहाँ पेस्ट हो गया। इसको दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी पूरे को, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, ये ऊपर की तरफ लग चुका है तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके एम नीचे मूव कर लेते हैं। ठीक है, एम एंटर मूव की कमांड की मदद से हमने इसे नीचे मूव कर लिया। अब ये पोडियम है, इसे हमें सेम इसी साइज़ का हमें यहाँ पे पोडियम चाहिए। और एक ये डोर भी हमें सेम उसी साइज़ में हमें यहाँ पे लगाना है। इसके लिए हम इसे मिरर कर लेते हैं, एम एंटर मिरर कमांड यूज़ करते हैं। ये देखिए इस साइड पे आ गया और मैंने इसे यहाँ से सिलेक्ट किया और एम एंटर मूव, यहाँ से मैंने इसे इस एरिया में फिक्स कर दिया। और ये मुझे वॉल से 4.5 इंच साइड पे छोड़ना होता है ताकि मेरा डोर मुकम्मल खुल सके। पीछे डोर स्टॉपर वगैरह भी लगना होता है तो इसलिए मैंने इसे 4.5 इंच इस तरफ मूव किया। और ये जो मेरे पास लाइन आगे की तरफ निकली हुई है इसको मैं सेम एज इट इज यहाँ पर एक लाइन लगाऊंगा इस तरह और एफ एंटर फिलर के साथ इसे मैं यहाँ से ज्वाइंट कर दूंगा। तो ये मेरा पोडियम बन गया है। इसको मैं यहाँ से सिंपल पोडियम यहाँ से सी कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैंने इस पोडियम को यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दिया। ये देखिए ये मेरा पोडियम आ गया है। इस पोडियम से स्टेप लेकर हम अंदर जाएंगे, रूम के अंदर हम एंटर होंगे। और अब ड्राइंग रूम का जो वॉशरूम है उसका मैंने वेंटिलेटर भी लगाना है और उस वॉशरूम का मैंने डोर भी लगाना है। 2 चीज़ें मेरी पेंडिंग है। सी कॉपी किया मैंने इसे यहाँ से और नीचे ले आया। अगर ये मुझे एक वॉशरूम अलग से बनाना पड़े, ये एक जो वेंटिलेटर डोर हर दफ़ा बनाना पड़े, अगर मैं कॉपी की कमांड यूज़ ना करूँ
तो ऑलमोस्ट मुझे काफ़ी सारा टाइम यहाँ पे स्पेंड करना पड़ जाए, इस वजह से हमारी स्पीड में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और हम जो चीज़ें ऑलमोस्ट 5 मिनट में जो चीज़ सीख रहे हैं उसको सीखने के लिए हमें 2 घंटे लगेंगे। इसलिए मैंने एक दफ़ा चीज़ें बनाकर काम को स्पीड से करना मैं आपको इस लेक्चर में सिखा रहा हूँ। कि ये देखें 4.5 को मैंने ऑफसेट लिया और इसका और ऑफसेट 30 इंच का मैंने आगे की तरफ मूव किया। इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आर रोटेट किया। ये देखें मुझे इस शेप में मेरे पास रोटेट हो गया। इसको मैं एक दफ़ा मिरर कर लूँगा, मैं इंटर मिरर, ये मुझे मेरी एक्चुअल स्पेस में, एक्चुअल साइज़ में, एक्चुअल लोकेशन में मुझे ये मिल गया। अब मैं इसे यहाँ से यहाँ पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, ये मेरा तमाम डोर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं मेरे। ये देखें सारे डोर कंप्लीट हो गए। इसको मैं रेज कर लूँगा। अब हमारा जो मेन डोर है यहाँ से एंट्रेंस वाला, वो और मेरी स्टेयर रह गई। स्टेयर की जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मैं ऑफसेट लूँगा 24 का, ठीक है, 4 इंच का, और इस साइड से 24 इंच का ऑफसेट लूँगा। और मैं यहाँ से ऑफसेट 10 इंच इंटर, इस साइड पे मैं कुछ स्टेप इस टाइप पे इस पे मैं बना लूँगा ताकि मुझे यहाँ से नीचे से गुजरने के लिए रास्ता भी मेरे पास आ जाए और मेरे यहाँ से स्टेप भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये देखें मैं यहाँ पर मेरी ये सीढ़ी बन चुकी है। जी यहाँ पे इसका हाफ कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको यहाँ से कट किया, ट्रिम, लाइन की कमांड ली, इसको दोबारा यहाँ से जोड़ दिया। इस हिस्से को हाफ कर लेते हैं यहाँ से, कि मुझे हाफ में से ही स्टेप को ऊपर लेके जाना है। और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके अरेंज कर लेता हूँ। इस हाफ का मैं सेंटर में पार्टीशन वाल बनानी है 4.5 की। ये देखें इस साइड पे भी, इस साइड पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि वो दो ग्राज हैं, दो पोर्शनों को बिल्कुल सेपरेट करना चाह रहा है। सॉरी 4.5 की बजाय मैं से 2.5 की लाइन लगाऊंगा, 2.25, ताकि ये सिर्फ पार्टीशन वाल हो, इसका हाफ हो जाए। यहाँ से मैं एक ऑफसेट लूँगा 42, और ये देखें मैं यहाँ से ऑफसेट 10 इंच एंटर। ये देखें मेरे ऑफसेट आ गए। और यहाँ पर मैं ऑफसेट 10 इंच इस तरफ 2 स्टेप यहाँ पे ले लेंगे। TRW ट्रिम, इसको मैंने यहाँ से कट कर लिया, इस हिस्से को यहाँ से यूँ कट कर लिया। ठीक है, ये देखिए मेरा ये कट हो गया और मैंने इसे भी यहाँ से कट कर लिया, सेलेक्ट किया, अरेंज कर लिया, लाइन की कमांड ली यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑलमोस्ट यहाँ 8 का मतलब है कि अगर 7 इंच का आपका स्टेप हो तो यहाँ पर जो हमें स्पेस मिलेगी वो मिलेगी 7 मल्टीप्लाई बाय 8, 56, ऑलमोस्ट 5 फीट। और यहाँ से जो आगे स्टेप बनेंगे वो मेरे सारे नेक्स्ट बोनस में कह लें आप, और ज़्यादा स्पेस यहाँ से मेरे पास बच जाएगी। तो मैं इसको सेलेक्ट किया, EX एक्सटेंड कर लेता हूँ यहाँ से, और अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं 2 स्टेप इस तरफ और बना लूँगा। ठीक है, तो ये मैंने लाइन की कमांड ली, ये देखें यहाँ तक, और इसको मैंने यहाँ तक, सॉरी अंडू किया। ये मेरे ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे काफ़ी सारे स्टेप जो हैं वो यहाँ बन चुके हैं 16 फीट। और अगर मैं बाहर तक देखूँ तो मेरे पास 16 फीट 10 इंच बच चुकी है। बेहतरीन है, बड़ी गाड़ी आराम से खड़ी हो जाएगी यहाँ पर। और मैं यहाँ से ऑफसेट ले रहा हूँ 10 इंच का, इस तरफ ऑफसेट लेता जाऊँगा। मुझे जो रिक्वायरमेंट है मेरे स्टेप्स की, ऑलमोस्ट जो मुझे 12 फीट हाइट के लिए जो मुझे स्टेप चाहिए होते हैं वो 20, मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। स्टेप की कैलकुलेशन करना बहुत इजी है। 12 फीट हाइट हो और 12 इंच का मतलब 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो 144 डिवाइडेड बाय 7 इंच, तो ये मेरे ऑलमोस्ट 21 स्टेप बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस हाइट के अंदर मेरे 21 स्टेप बन जाएंगे। अब मैं यहाँ स्टेप गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21, और ये मेरे स्टेप कंप्लीट हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो
तो मैं यहाँ से LEQ लीडर की लाइन लूँगा तो यहाँ से मुझे बताएगी इस तरफ से ये हमारी डायरेक्शन लाइन भी कहलाती है, इसको हम डायरेक्शन लाइन भी कहते हैं और लोकेशन लाइन भी बोल लेते हैं इसे हम, क्योंकि ये लाइन हमें बताती है कि आपने सीढ़ी में इस साइड से हम सीढ़ी में अप जाएंगे और यहाँ हम छोटा सा अप लिख भी देते हैं। इसको सिलेक्ट किया, CO कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और ये देखें यहाँ पर यहाँ डबल क्लिक किया और इसको मैंने स्मॉल लेटर में हमें सारी राइटिंग जो है कैपिटल करनी पड़ती है, तो ये भी अप कर लिया यहाँ पे हमने ऐसे, ठीक है। बॉडी में आ गया, पोस्ट आ गया। अब जो चीज़ें हैं मैं आपको थोड़ी थोड़ी साथ साथ अब हम इसके अंदर इंटीरियर करेंगे और इसके साइज लिखते जाएंगे। इंटीरियर करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, बेडरूम से उसी तरह हम वॉशरूम से काम शुरू करते हैं और हम एक एक चीज़ यहाँ पे बनाते जाएंगे। वॉशरूम से हमने जब काम शुरू किया तो मैंने यहाँ से ये हमारा बेसन था, ये हमारा WC कमोड और ये हमारा शावर एरिया आ गया। इसको CO कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से मूव किया और इसको इसी तरह M एंटर मूव किया यहाँ से इधर और मैंने इसे इधर फिक्स कर दिया, सॉरी M एंटर मूव, इसको मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। और टॉयलेट सीट है मेरी, जिसे WC भी कहते हैं, उसे हम यहाँ से सेलेक्ट किया, M एंटर मूव और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद मेरा कमोड है, M एंटर मूव की कमांड यूज़ करूँगा इसमें यहाँ से, क्योंकि ये मेरा कमोड बिल्कुल डोर के साथ आ जाएगा। अगर हम ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ पे एक छोटी सी पार्टीशन वॉल भी क्रिएट कर सकते हैं REC रेक्टेंगल की मदद से, कि अगर आपको यहाँ पे एक छोटी सी पार्टीशन वॉल चाहिए तो वो भी यहाँ पे बन सकती है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो ये हमारा WC और जो हमारा कमोड है, इसका जो टैब लगना है, जो इसका मुस्लिम शावर लगना है, वो हमारा इस वॉल के ऊपर इजीली एडजस्ट हो सकता है। उसके बाद आज हम ये जो हमारा हमने यहाँ पे से कॉपी करके रखा था, ये हमारा है, ये देखें, इसको वॉश बेसन के लिए, वॉश एंड बेसन, तो हमने यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने मूव कर लिया, ठीक है। और ये हमारा वॉशरूम की सेटिंग मुकम्मल है। अब हमने सिर्फ यहाँ से बहुत बात की नेम जो है नोमेनक्लेचर, इसको यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने मूव कर लिया। अब हम यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं 6 फीट बाय 8.5, ठीक है। और ये देखें हमने यहाँ पे 6 फीट पूरा कर दिया थे। इसका साइज हम बड़ा भी कर सकते थे, लेकिन हमने 6 ही रहने दिया क्योंकि इनफ है ये हमारे लिए। और 8.6 हमारा वॉशरूम का साइज आ गया। और अब हम ड्रेसिंग की बात कर लें तो ड्रेसिंग भी हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर ना लिखा हो तो हम एडिट करके यहाँ पर लिख भी सकते हैं, कोई इतना इसमें टाइम सर्व नहीं होगा, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है। ये हमारा 4 फीट है, 4 फीट बाई 8.5 सेम आ गया। तो इसको हम यहाँ से एडिट करके 0 कर देते हैं और 8 और ये हमारा 6 हो गया, ठीक है। ये ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं यहीं से ड्रेस को कॉपी करता हूँ, CO कॉपी, इसको मैं ले जाता हूँ इस ड्रेस एरिया में और ये मेरा जो ड्रेस साइज़ है वो है 5 बाय 5, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट मैंने सिर्फ डबल क्लिक किया और इसको एडिट कर लेते हैं 5 × 5 और ये 0, क्योंकि हमेशा फर्स्ट डायमेंशन जो ये देखिए, ये फर्स्ट डायमेंशन है, ये हमारी x एक्सिस है और ये सेकंड डायमेंशन है, ये हमारी y एक्सिस है। इसी तरह 6 फीट x एक्सिस और 8 फीट 6 इंच हमारी जो है ये y एक्सिस है, ठीक है। क्योंकि हमने UCS बंद किया हुआ तो वो आपको आइडिया नहीं होगा। मैं अभी इसे ऑन कर देता हूँ, यूज थी इंटर। तो ये देखें, इसको मैं ऑन कर देते हैं, डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट पे कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अपनी जगह से हिलेगा नहीं, लेकिन ये शो हो जाएगा। ये हमारी x एक्सिस और ये y एक्सिस दोनों चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इस वॉशरूम के अंदर। इस वॉशरूम के अंदर जो हमें सेटिंग करनी है, हमें वॉशरूम का जो उसका बाथ और WC का जो साइज है, ये देखें WC आ गया और ये दोनों चीज़ें अगर देखते हैं उसमें हमारी बात की राइटिंग है नहीं है, तो हम यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको CO कॉपी करेंगे, इसको हम यहाँ से पिक करेंगे और यहाँ पर जाके जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी दोनों चीज़ें यहाँ पर पहुँच चुकी हैं हमारे साथ ही। क्योंकि ये एक छोटा रूम है, इस रूम के साथ हमें वॉशरूम के साथ एक WC सिर्फ एक ऑप्शन दे रहे हैं और दूसरा हम यहाँ पे 8 फीट 4 इंच 4.5 है तो हम 4 ही लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। क्योंकि हाफ इंच को हम यहाँ पे इतना कंसीडर नहीं करेंगे। 8 फीट 4 और यहाँ पे 5 है, ये हमारा आ गया, ओके हो गया। ये हमारा वॉशरूम बिल्कुल ओके है और ये वॉशरूम और ड्रेसिंग भी बिल्कुल ओके है। अब हम बेड की बात करें तो बेड को हमने जो लगाना है
हमने किस लोकेशन पे लगाना है उसके लिए हम सबसे पहले इस बेड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। सेलेक्ट किया बेड को, CO कॉपी कर लिया यहाँ से, क्योंकि ये हमारा बड़ा बेड है, मास्टर बेड साइज़ है, तो इसको मैंने यहाँ पर इस वॉल के अंदर मिड एरिया पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये बेड के साथ छोटा सा मैंने क्लीन बनाया हुआ है, क्योंकि वो खूबसूरती के लिए है कि बेड के नीचे क्लीन होता है, वो अक्सर आपने देखा भी होगा मुख्तलिफ जगहों पे। इसको हम यहाँ से मूव कर लेते हैं इसके साथ बिल्कुल, क्योंकि हमने जब इसे पेस्ट करना है इस वहाँ पे, मैं यहाँ से इस राइटिंग को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और इन चीज़ों को भी, और यहाँ पे CO कॉपी कमांड यूज़ करते हुए मैंने इसे यहाँ से लिया, और जैसे ही मैंने इसे इस एरिया में क्लिक किया तो ये देखें ये ऑटोमेटिक अपनी जगह पर आकर फिक्स हो चुके हैं। ये मेरा जो साइज़ है y एक्सिस का, सॉरी x एक्सिस का वो है 15:10 और जो y एक्सिस है मेरे पास वो है 14:9। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे साइज़ चेंज कर लूँगा 14:9 by 15:10। ठीक है, 15:10 भी लिख सकते हैं, 10.5 है तो ऑलमोस्ट 1.5 इंच कम है, तो इसको हम 16 पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि हम इसको पूरा साइज़ लिखें ताकि जब हम पंचिंग करें तो हमारे लिए कोई भी परेशानी ना बने, और जब हम इसकी वर्किंग करें तो हमारे लिए हर चीज़ पहले से जो हम साइज़ यहाँ पे लिख रहे हैं वही साइज़ हमारे हों। ठीक है, हाफ इंच को हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि डिमेंशन के अंदर हाफ इंच अगर हम ना भी लिखें तो हमें कोई इशू नहीं है। अब हम चलते हैं छोटा सा स्मॉल बेड ढूंढते हैं। यहाँ हमारे पास एक्सेसरीज बहुत सारी पड़ी हुई है, इसमें ये हमारे पास स्मॉल बेड पड़ा हुआ है, बिल्कुल पड़ा हुआ है। इसको हम यहाँ से हम रिमूव कर लेते हैं, इसको हम अपनी ड्राइंग के अंदर ले जाते हैं स्मॉल बेड, क्योंकि ये बेड का साइज़ थोड़ा सा छोटा है तो मैं भी चाह रहा हूँ कि इसके अंदर बेड जो लगे वो छोटे साइज़ का ही लग जाए। कंट्रोल Z किया, ये रोटेट सही नहीं होगा क्योंकि मैंने रोटेट करते वक्त इसमें थोड़ी सी जल्दी कर ली तो ये सही रोटेट नहीं हुआ। इसको अब यहाँ से हम एलिमेंट रिमूव करते हैं और इस बार के हाफ पर ले आते हैं, और यहाँ से अब मेरा जो माइंड है वो ये है कि मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, ये देखें, और CO कॉपी कर लेते हैं इसे। हम यहाँ से सेलेक्ट किया और इस एरिया में ला के मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब जो ये मेरा दो चीज़ें हैं इनको मैं यहाँ से, इसको मैं, जो हमारा 3 सीटर सोफ़ा है इसको मैं यहाँ से इस तरफ मूव कर लेता हूँ, और इन दो को मैं यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस इनफ है, रूम काफ़ी बड़ा है, तो मैं इसके अंदर ये मूव कर लिया। इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, CO कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये जो मेरा साइज़ ऑलरेडी है इस साइज़ में थोड़ा सा ही फ़र्क आया है इसमें, ये देखिए 5.5 है और ये 13 है। ठीक है, यहाँ पे हम 5.5 कर 15.5 कर लेते हैं, सॉरी 15, और ये आ गया हमारा 6 इंच, 15 फीट 6 इंच हमारा ये साइज़ आ गया। अब हम इस बेड की बात करें तो इस बेड पे भी हमें छोटी सी सेटिंग करनी है। इसको कॉपी कर लेते हैं इसी बेड को नीचे की तरफ, और इसे रोटेट भी कर लेते हैं यहाँ से हम फ़ौरन इस तरह। ठीक है, एलिमेंट रिमूव, हमने डायरेक्शन चेंज की तो उसने हमारी डायरेक्शन के हिसाब से ही हमारे बेड को रोटेट कर दिया। और यहाँ से मैं, ये ऑलरेडी मेरे पास सेटिंग हुई हुई है तो इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करता हूँ, इसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, CO कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से ये 5 सीटर सोफ़ा जो है हमारा यहाँ पर इस रूम के अंदर आ जाएगा बेड के साथ। ठीक है, तो ये देखिए छोटा सा बेड है, इसको चाइल्ड बेड भी कह सकते हैं आप, स्मॉल बेड भी कह सकते हैं। इस बेड की जो वेंटिलेशन है वो हमने नहीं दी थी, शायद आप भी भूल गए और मैं भी, तो ये इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके 18 इंच यहाँ पे मूव कर लेता हूँ, और यहाँ मैं कुछ लाइनें ड्रॉ कर लेता हूँ इसके सेंटर से। ये देखें ये जो लाइनें होंगी इसको मैं मूव कर लेता हूँ, एलिमेंट मूव यहाँ से यहाँ पर, और इसको मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और मैं क्रॉस कर लिया 3 इंच नीचे की तरफ, इसको मैं यहाँ से मूव कर लिया। ठीक है, अब MA मैच प्रॉपर्टी और इसको सिलेक्ट किया और इतने से, ये देखिए मैंने इसे मैच प्रॉपर्टी कर दिया। ठीक है, ये मेरी एक छोटी सी विंडो है, इसके साइज़ बड़ा होगा, इसको ऑलमोस्ट मैं 7 फीट 8 फीट रखूँगा ताकि मेरी वेंटिलेशन प्रॉपर इधर से हो जाए। और एग्जॉस्ट के लिए मैं यहाँ पे हवा के लिए, ताज़ा हवा के लिए हमें ऊपर टॉप पर एक वेंटिलेटर या एक एग्जॉस्ट फैन लगाऊंगा, जो इसको मैं यूज़ करता रहूँगा। जैसे ही मुझे कमरे के अंदर थोड़ी सी गर्मी महसूस हो या सर्दी महसूस हो तो मैं इसको यहाँ से चलाकर रूम का टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए मैं यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन यूज़ कर सकता हूँ। इसे मैकेनिकल वेंटिलेशन भी बोलते हैं। बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं TV लॉन्च की सेटिंग की तरफ। ठीक है, तो मैंने ये मेरे पास ऑलरेडी सेटिंग की हुई है, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। CO कॉपी की कमांड है, मैंने इसे यहाँ से पिक किया
और सेम यहाँ पर जाकर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ये मेरी मीडिया वॉल है। मीडिया वॉल क्योंकि अभी हमारी डिसाइडेड नहीं है तो मैं 12 इंच की यहाँ पे कैबिनेट बना लेता हूँ। वो मेरी जो कैबिनेट होगी उसके अंदर मीडिया वॉल मेरी बन जाएगी। तो उसके लिए मैंने हैच कमांड यूज़ की। पहले मैंने 12 इंच का ऑप्शन लिया, फिर हैच की कमांड यूज़ की और मैंने इंटर कर दिया। तो ये मेरी कैबिनेट शो हो रही है। और अब मैं यहाँ पर टीवी लॉन्च की राइटिंग यहाँ से पिक करता हूँ, CO कॉपी, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें। और इसका साइज भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं 15:7 और बाय जो हमारा सेकंड साइज है इसे हम एक्स एक्सिस करें। ये तो हमारा वाई एक्सिस आ गया, एक्स एक्सिस हमारा 17:11। ठीक है, तो ये हमारे इसे हम कर देते हैं 17/11 बाय 15:7। तो ये एक स्टैंडर्ड साइज कह लें आप, एक VIP साइज कह लें इसका टीवी लॉन्च का। बहुत अच्छा साइज़ है। अब इस तरफ से तो हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं कि टीवी लॉन्च हमारा छोटा नहीं है, एक बेहतरीन से घर के अंदर हमारा अच्छा टीवी लॉन्च है। मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मेरी ये जो पैसेज है ये 2.5 फीट की है। तो ये हमने शुरू में भी चेक किया था, अब दोबारा एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि वाकई हमारा यही साइज़ है। 2.5 है, 2.6 है, सॉरी 2 फीट 6 इंचज़ है। इसको मैं यहाँ से वॉशिंग एरिया यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, CO कॉपी, या वॉशिंग एरिया भी कह सकते हैं इसे, हम कोर्टयार्ड भी कह सकते हैं। मैं इसे कोर्टयार्ड ही करता हूँ ताकि ये दोनों कामों के लिए इस्तेमाल हो जाए। कोर्टयार्ड COU और यार्ड। ठीक है, ये नीचे इसका साइज़ अभी हम चेक कर लेते हैं। ये 8.5 बाय 21.9 है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे 21 फीट डैश 9 इंच मल्टीप्लाई बाय 8 फीट डैश 6 इंच। ठीक है, तो ये मेरा साइज ओके है। इस एरिया के अंदर अगर मैं टफ लाइन वगैरह लगाना चाहूँ तो वो भी मैं लगा सकता हूँ। उसके लिए मैंने इस लाइन को यहाँ से ऑफ कर दिया, हैच की कमांड यूज़ की। मैं यहाँ पे टाइल लगाना, मार्बल लगाना चाह रहा हूँ, फर्ज करें। ओके सॉरी, अच्छा वो यहाँ पे एक लाइन आपस में जुड़ी हुई नहीं है, एफ एंटर फिलट, इसको मैं यहाँ से फिलट कर लेता हूँ। एच एंटर हैच की कमांड यूज़ की तो मैंने इसे हैच कर लिया। और यहाँ से मैं इसके मोर हैच में गया और यहाँ से मैं कुछ टाइलिंग का स्टाइल है, मुख्तलिफ स्टाइल पड़े हुए टाइलों के, मैं इसे यहाँ से नेट साइज़ पे ले जाता हूँ। काफ़ी सारे नीचे डिज़ाइन पड़े हुए हैं। ये ग्रेट है, ये हनी साइज़ है। ठीक है, ये भी अच्छा है। टफ टाइल हमारी इसी स्टाइल की आ रही। ये ग्रेवल है, मार्बल साइज़ है, मार्बल भी कहते हैं इसे, ग्रेवल भी कहते हैं। तो हनी साइज़ पे हम ला कर या फिर हम इसको और नीचे, ये ग्रैंड साइज़ ये भी ठीक है, लेकिन मैं और नेट साइज़ एक यहाँ पड़ा हुआ है, शायद वो आपने पहले देखा हो, ये नेट, इसको नेट बोलते हैं। ठीक है, मैंने इसे सेलेक्ट किया, इंटर किया। अब इसका साइज़ ये हमारे मार्बल को शो करवा रहा है। इसका साइज़ मैं छोटा बड़ा कर लेता हूँ। इसको मैं 30 है तो मैं इसे 60 कर लेता हूँ। 60 करने से ये देखें काफ़ी साइज़ बड़ा हो गया। तो ये यूँ लग रहा है कि जैसे हमने यहाँ पे मार्बल लगाया है। ठीक है, तो ये आ गया। साइड पे मैं यहाँ पे ईंट लगाना चाह रहा हूँ या मैं मार्बल, लेकिन ये मैं और स्टाइल में लगाना चाह रहा हूँ। मैंने इसे हैच कर लिया। यहाँ से MA मैच प्रॉपर्टी कमांड एक यूज़ करेंगे हम, MA मैच प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी कुछ लगी हुई थी, मैं उसमें से ये देखें लगी हुई है। मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया मैच प्रॉपर्टी से और इस हिस्से को उस सेम वैसा एक मार्बल का ये भी स्टाइल है, मार्बल लगाने का ये स्टाइल भी है। इसमें हम फिश, इसको हम इसका नाम है फिश एंगल भी बोलते हैं इसे। ठीक है, फिश स्टाइल भी बोलते हैं, बहुत सारे इसके नाम रखेंगे। लोकल मार्केट इसे और कुछ कहती है। ठीक है, लेकिन हम इसे फिश स्टाइल भी बोलते हैं। जो हमारा ईंट लगाने का स्टाइल होता है उसे फिश बाउंड भी कहते हैं। ठीक है, इसी का नाम फिश बाउंड भी है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने किचन के अंदर। किचन के अंदर हमने जो इंटीरियर करना है और जो हमने ये ओवन और सिंक लगाना है वो हम लगा रहे हैं। इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ पर जाकर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हमारे साइज़ के अंदर डिफरेंस था तो इसलिए ये भी थोड़ा सा साइज़ का लोकेशन थोड़ी सी ख़राब हो गई। नो इशू, हम इसको यहाँ से मूव कर लेते हैं अंदर की तरफ। 12 इंच 12 फीट का 12 इंच का थोड़ी डिफरेंस था। और अब हमने यहाँ से किचन को राइटिंग को लिया, किचन की राइटिंग को, नॉमेनक्लेचर को, और यहाँ पर ला कर मैंने इसे पेस्ट कर दिया और इसका साइज़ है 9 बाय 9।
ठीक है, बड़ा ही आइडियल साइज़ आ गया 9x9, क्योंकि किचन जो हमारा एक फैमिली के लिए ये इनफ किचन है, ठीक है, ये बहुत मतलब मुनासिब है। साथ इसकी वेंटिलेशन आ गई, तो वेंटिलेशन जो ओपन वाइड यहाँ पे हम लिख लेते हैं, CO कॉपी कर लिया इसे हमने, यहाँ पर लाकर हमने इसे पेस्ट किया। अब पैसे यहाँ से हम ख़त्म कर लेंगे क्योंकि ये गली नहीं है, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और इसे ओपन वाइड रहने देंगे, ठीक है। ओपन वाइड हमारा है 2 फीट, सेलेक्ट किया, इसको मैंने 0 कर दिया, 2 फीट, ठीक है। अब ये है मेरा ड्राइंग रूम, हम बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं, चीज़ों को हम फाइनल करते आ रहे हैं। इस बेड का हमने साइज़ नहीं लिखा, हम लोग तब भूल गए, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सेलेक्ट किया, CO कॉपी करने के बाद मैंने इसे यहाँ पर इसको साइज़ को यहाँ पेस्ट किया और यहाँ से मैंने चेक कर लिया, ये साइज़ है मेरा 11x12, ठीक है। एक स्मॉल साइज़ है, चाइल्ड बेड का साइज़ है, क्योंकि इसमें बच्चों के लिए बेड छोटे भी लग सकते हैं और एक बड़ा बेड भी रखा जा सकता है, मुख्तलिफ कंडीशन है, तो ये हमें रिक्वायरमेंट के साथ मीट करना होता है हमेशा से। अब हम चलते हैं अपने ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में हमारा 15.56x12, ठीक है, ये साइज़ है। ऑलरेडी भी ये साइज़, यहाँ पे थोड़ा सा और साइज़ था, मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से CO कॉपी कर लिया। 2 ऑप्शन है मेरे पास, मिरर भी कर सकता हूँ, कॉपी भी कर सकता हूँ। मैंने पहले इसे मिरर कर लेते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद इसको हम कर लेते हैं MI इंटर मिरर, ये मेरा सेट में मिरर हो गया और इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, M इंटर मूव कर लिया इस एरिया से, ठीक है। ये आप देखेंगे तो मैंने इसे यहाँ पर ला के पेस्ट किया, इसको मैं यहाँ से रेज कर दूँगा ये साइड टेबल को, और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ मूव कर दूँगा ताकि मेरा वॉशरूम के अंदर आने जाने का रास्ता इजीली क्लियर हो सके, ठीक है। और ये भी थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, इसको मैं यहाँ से मूव भी कर सकता हूँ, और कोशिश हम ये करते हैं कि हम सेटिंग को थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं। ये देखिए मेरे पास ऑप्शन है M इंटर मूव, ठीक है। यहाँ से इस तरह से लगेगा, लेकिन फिर भी हमें इसमें से एक की कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसको सेलेक्ट किया, M इंटर मूव, थोड़ा सा जगह ओपन आ जाएगी, सेलेक्ट किया, M इंटर मूव, इस तरफ कर लेते हैं थोड़ा। ये देखिए हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 3 + 3 और 3, ये हमारे पास कोई 9% सेटिंग्स है। यहाँ पर अगर हम चाहें तो सोफा एक और भी लगा सकते हैं। ये हमारा डाइनिंग है, किचन से यहाँ हम एक पार्टीशन विंडो भी रख सकते हैं ताकि एक सर्विंग के लिए हमें अलग से बाहर से ना जाना पड़े, हम यहीं से सर्विंग भी ले सकते हैं। लेकिन ये कुछ फैमिलीज़ में प्राइवेसी की वजह से हम ये काम नहीं करते, तो इसलिए हमने सिर्फ इसको इसी तरह रहने दिया है। अगर हम चाहें तो ये काम कर भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। और सिर्फ प्राइवेसी को मैंने खातिर रखा है और मैंने इसे सेलेक्ट किया। ये देखिए 12 फीट और ये आ गया है 15 फीट 6 इंच, और ये 15 फीट 6 इंच को मैं यहाँ से मार्क करके ये मेरा 15 फीट 6 इंच हो गया, ठीक है। अब 2 गाड़ियाँ आएगी मेरी, इनको मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है, सेलेक्ट किया, CO कॉपी कमांड यूज़ की, एक गाड़ी मेरी इस यहाँ आ गई और दूसरी गाड़ी मेरी इस एरिया में आ गई जो कि सीढ़ी के नीचे ऑलमोस्ट खड़ी हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब मुझे यहाँ पर 2 गेट लगाने हैं। गेटों का साइज़ में REC रेक्टेंगल यहाँ पे ली और D इंटर 12 इंच इंटर किया, और ये मेरा M इंटर मूव, और इसको मैंने यहाँ से यहाँ पर पेस्ट कर दिया और TRW ट्रिम किया और ये मेरा ट्रिम हो गया। इसको सेलेक्ट किया, CO कॉपी, और इसको मैं यहाँ से इस सेंटर पे ऑलमोस्ट ये सेंटर बन रहा है, सेलेक्ट किया, M इंटर मूव जिससे ऊपर की तरफ, ठीक है। ये सेंटर आ गया, इसको दोबारा सेलेक्ट किया, CO कॉपी किया, यहाँ से इसको मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये ऑलमोस्ट मेरा सारा कंप्लीट हो गया है। इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर दिया, इस हिस्से को मैंने ट्रिम कर दिया, ट्रिम के ज़रिए ख़त्म कर दिया। इस सॉफ्टवेयर में 2023 के अंदर ट्रिम की कमांड हमारा डिलीट का काम भी करती है, ठीक है। बड़ी एक अच्छी बात है, ट्रिम की कमांड हमारे डिलीट का काम भी साथ ही सर अंजाम दे रही है। तो ये मेरी थोड़ी सी ओपन जगह आ गई, तो मैंने इसे यहाँ से सेलेक्ट किया, CO कॉपी, इसको यहाँ ओपन लिख लेते हैं। ओपन का साइज़ भी मैं चेक कर लेता हूँ क्या है, 5.4 और 5.4/5, इसको मैं 5/4 और ये
इसको मैं पूरा 5 कर दूंगा। ओके, ओपन ओके हो गया। अब मेरा ये वॉशरूम फिर रह गया, इसको मैं सेट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। पहले मैं पोर्च के साइज़ जो है यहाँ से मैं कॉपी करूँ, CO कॉपी। ऑलमोस्ट ये भी यही साइज़ ही बनेंगे जो यहाँ पर ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ से इसे चेक कर लेता हूँ। ये मेरा साइज़ है 22 + 1 फीट और ये 22 है। 22 इसको हम कर लेते हैं, ये देखिए 22 अगर आपके हैं तो मैं आपको चेक भी करवा सकता हूँ। DER शॉर्ट की है हमारी यहाँ से, ये देखें यहाँ तक हमारा पोर्च का साइज़ काउंट होगा 22 फीट बिल्कुल एग्जैक्ट। और ब्रेथ इसकी हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, और ये है हमारे पास 9 फीट 8 इंच बिल्कुल ओके। इसको सेलेक्ट किया, CO कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से, और यहाँ पर गाड़ी के अंदर हम पोर्च लिख देते हैं। ठीक है, ये भी खूबसूरत लगता है। बाहर अगर हमारे पास जगह होती तो हम इसे बाहर भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं था, लेकिन हमने इसे गाड़ी के अंदर लेती है क्योंकि सेम साइज़ है साथ वाले का और इसका भी। ठीक है, ये हमारे 2 गेट, 2 हमारी इंट्रेस आ गई। ये ऑलमोस्ट हमारी जो इंट्रेस बनेंगी वो बन जाएंगी 9 फीट की, ऑलमोस्ट 9 फीट कंप्लीट। ठीक है, तो ये हम वर्किंग ड्राइंग जब करेंगे तो हम इनको भी, इनके ऊपर भी काम करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं बात की तरफ। तो इसको सेलेक्ट किया, इसको CO कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। कॉपी करने के बाद हम यहाँ आ गए, इस एरिया के अंदर हमने इस वॉश जो है सबसे पहले मैंने इसे यहाँ सेलेक्ट किया, एमिटर मूव यहाँ पेस्ट कर दिया, इसको सेलेक्ट किया, MI इंटर मिरर, मेरा ये मिरर हो गया क्योंकि मेरी ये लोकेशन इस तरफ है तो मैं इसे मिरर कर लेता हूँ। ठीक है, रोटेट कमांड से भी काम हो सकता था, मिरर की कमांड से ज़रा ये बड़ा इजीली हमें इसको हम उस तरफ मिरर कर सकते हैं। ठीक है, सेम मुखालिफ सिंबल में बना सकते हैं। ये 5/7 का हमारा है, तो इसको हम यहाँ से एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद हम इसे 7 कर देते हैं और 0। ठीक है, अब ये ऑलमोस्ट मेरा हर चीज़ कंप्लीट है। अब देख लेते हैं कोई चीज़ ऐसी ना हो जो रह गई हो, जिसके ऊपर हमने काम किया हो और लेकिन वो रह गई हो। ऑलमोस्ट हमारी चीज़ें डन हो चुकी हैं, बस अब हमने इसका एक प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने का तरीका भी आज मैं आपको इसमें दोबारा सिखाऊंगा। ये मेरी जो सील है, कंपनी के नाम, इसमें मेरा नाम सेल्फ मैंने खुद बनाई है, और ग्राउंड फ्लोर बनाया है तो ग्राउंड फ्लोर यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद CO कॉपी कमांड लेंगे और इसे यहाँ पर मैंने मूव कर लिया। ठीक है, ये देखिए, और ये मेरी राइटिंग जो है थोड़ी सी बाहर जा रही है क्योंकि ये हमने आरजी जो डिमेंशन स्टार्ट में लगाई थी उस वक्त तो हमें इनकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब मैंने ये चेक करने के लिए लगाई थी तो अब हमारी इनकी ज़रूरत है। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ ताकि ये डिमेंशन खूबसूरत भी लगे। ठीक है, देख रहे हैं आप। अब ये जो फालतू चीज़ें हैं इनको मैं यहाँ से अरेंज कर देता हूँ, और प्रिंट के लिए मैं अब जा रहा हूँ कि प्रिंट हम इसका, अगर तो हमने प्रिंटर के ज़रिए प्रिंट लेना है, अगर प्रिंटर आपका कलर है तो हम इसको कलर प्रिंट भी दे सकते हैं, और अगर आपका प्रिंटर ब्लैक एंड वाइट है तो हम इसे ब्लैक एंड वाइट प्रिंट भी दे सकते हैं। तो कलर प्रिंट के लिए पहले मैं आपको Ctrl+P, मैंने इसको व्हाट्सएप पे सेंड करना है तो मैं इसकी PDF बनाऊँगा। तो अगर मैंने प्रिंट देना होगा तो मैं प्रिंट भी दे सकता हूँ। यहाँ से मैं दोबारा Ctrl+P की कमांड यूज़ करते हुए, या हम यहाँ से भी हम प्रिंट की कमांड को यूज़ कर सकते हैं, प्लॉट की। तो मैंने यहाँ पे मेरे प्रिंट का नाम HP LaserJet P1006 है, इस पर मैंने क्लिक किया और वो मुझसे साइज़ पूछ रहे हैं। मैंने साइज़ को A4 रख दिया, और डिस्प्ले विंडो जो मैं सेलेक्ट करूँगा वो एरिया, ये देखिए मैंने इसे डिस्प्ले को सिलेक्ट किया यहाँ से ये, और मुझसे पूछ रहा है सेंटर द प्लॉट, मैंने ऐसे कर दिया सेंटर में। इस टाइम ये लैंडस्केप कंडीशन के अंदर है तो मैंने इसे पोर्ट्रेट कर दिया ताकि पेज ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पे, प्रिंटेबल एरिया पे आ सके। मैं प्रीव्यू की तरफ जाते हैं, ये देखें वो मुझे यहाँ पे प्रीव्यू में दिखा रहा है जो मैंने डिज़ाइन किया है, वो मुझे यहाँ कंप्लीट हर चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। देख रहे हैं आप, कोई चीज़ भी यहाँ पे मिस नहीं है। यहाँ पे आपने प्रीव्यू लाजमी करना है। प्रीव्यू करने से आपको ये आइडिया हो जाता है कि कोई चीज़ अगर मिस हो या कोई चीज़ स्केल या लेयर की वजह से शो ना हो रही हो तो उसको हम यहाँ से सेटिंग करने के बाद प्रिंट दें। ठीक है, प्रीव्यू लाजमी करना है हमें। तो ये कलर प्रीव्यू था। अब मैं आपको ब्लैक एंड वाइट या ग्रे प्रीव्यू कहते हैं, मोनोक्रोम पे जाके क्लिक करेंगे, यस कर देंगे, और आप प्रीव्यू लेंगे तो ये हमें ग्रे प्रीव्यू देगा। ठीक है, ये देखें बिल्कुल ब्लैक प्रीव्यू जिसे हम कह लें, ग्रे लाइन ब्लैक लाइनें शो होंगी सारी। ठीक है, ये कंप्लीट हमारा नाम आ गया मोहम्मद आसिम रियाज,
और ये देखें हर चीज़, ये कंपनी का नाम आ गया। और ये देखें प्रोग्रामेबल पोर्ट, जो जो चीज़ें जिस चीज़ लेयर के साथ कनेक्टेड हैं वो वैसी वैसी, कुछ डार्क हैं कुछ लाइट है। तो एक लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि किस तरह लेयर को कम थिक करना है, डार्क करना है और उनको लाइट करना है, बिल्कुल लाइट करना है। बहुत सारे ऑप्शन है। तो यहाँ से हम इसको स्किप करते हैं। अभी क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं देना, मैंने इसे PDF बनानी है, तो PDF के लिए मैं यहाँ पे DWG2 PDF करूँगा और वो मुझसे यहाँ से साइज़ पूछ रहा है। तो साइज़ में इसको कर लेता हूँ यहाँ पर 11/13, 11/17। ये हमारा A3 का साइज़ है। इसको हम 12/18 भी करते हैं, ठीक है। दोनों साइज़ हम यूज़ कर सकते हैं, 12/18। और प्रीव्यू में जाते हैं। मुझे कलर में प्रिंट चाहिए तो मैं इसमें यहाँ से एस्केप कर दूंगा, मैं इसे कलर में ले जाऊंगा। मोनोक्रोम की जगह यहाँ फिल पैटर्न्स करूँगा, ओके करूँगा, यहाँ से इसे ओके कर दूंगा। मुझसे नाम पूछ रहा है क्योंकि इसका नाम मैंने क्या रखना है, तो मैंने 34/71 कर देते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी ये नाम नहीं है, मैं सेव कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद वो मेरे पास ये प्रीव्यू ओपन करेगा। ये देखें मुझसे ये देखें पूछ रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन। और इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह हमारी मज़ीद वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू।